अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei की हत्या कर दी है। अब ईरान ने भी बदला लेना शुरू कर दिया है। इधर कुछ खुलासे हो रहे हैं कि सऊदी भी इसमें साथ था। दुबई इस वक्त दहला हुआ है। भारतीय मुसलमान यहां पर कश्मीर में प्रोटेस्ट निकल रहा है, मातम में मुसलमान डूबे हुए हैं। सब कुछ आसान भाषा में समझिए। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट, खamenei अब नहीं रहे। अब ईरान ने अपना बदला शुरू कर दिया है। दूसरा है खamenei की हत्या की इनसाइड स्टोरी क्या है। तीसरा है सऊदी क्या इस सब में साथ था। क्या अभी दुबई क्यों दहला हुआ है, वहां पर अभी क्या हालात हैं। चौथा है कैसे मातम में भारतीय मुसलमान और दुनिया भर का मुसलमान इस वक्त है। पांचवा है ईरान में अब आगे क्या होगा। खamenei मेरा शेर था, शेर, और कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। एक खamenei मरेगा, 1000 खamenei ऊपर। हम माँ ने बेटे जने हैं कुर्बानियां देने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। जैसे ही ईरान ने कंफर्म किया कि सुप्रीम लीडर खamenei अब नहीं रहे, उसके बाद ईरान ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 40 दिनों का शोक रखा गया है। तेहरान ने अब कहा है, जो कि ईरान की राजधानी है, कि अब हम बदला लेंगे और लेना शुरू कर दिया है। इधर देखिए, IRGC ने ये बताया है कि हमने हमारी 6ठी वेव भेजी है। इजराइल और US बेसिस पर अटैक जारी है। 27 US बेसिस पर अटैक कर दिया है। यहाँ पर आप देखिए, लगातार अपडेट्स मिल रही है कि दुबई, दोहा, मनामा में लगातार ईरान की मिसाइलें पहुंच रही है। इनफैक्ट जो ईरान के प्रेसिडेंट है पेजेश्कियान, उन्होंने ये कहा है कि अब हम ऐसा बदला लेंगे कि दुनिया याद रखेगी कि हमने क्या किया था। दिस ग्रेट क्राइम विल नेवर रिमेन। आप सोचिए, रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में खamenei का असैसिनेशन हुआ है, यानी उनकी हत्या की गई है। तो अब ईरान कह रहा है हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर ये जो आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, ये US बेस जो अरबिल में है उसकी तस्वीरें हैं, क्योंकि ईरान ने उन US बेसिस पर हमला कर दिया है। अब ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। IRGC ने अनाउंस किया है कि हम 27 US बेसिस पर हमला करने वाले हैं। इस वक्त मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा रेड अलर्ट पे है। ये एक सैटेलाइट तस्वीर देखिए, डैमेज टू US एयरबेस इन कुवैत। कुवैत में जो अमेरिकी एयरबेस है, वहाँ की ये सैटेलाइट तस्वीर है और आपको ये धुआं उठता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट दुबई में पूरा का पूरा दुबई अभी अंडर अटैक है। यहाँ पर ईरान ने 137 मिसाइल दागी हैं दुबई पे। 209 ड्रोन UAE पे दागे हैं। पाम जुमेरा, जो कि एक बहुत ही फेमस होटल है, वहाँ पर फ्लेम्स दिखी है। एयरपोर्ट जो है वहाँ पर बंद कर दिया गया है दुबई में। इनफैक्ट जो बुर्ज अल अरब है, वहाँ पर भी धमाके देखे गए हैं। ये देखिए दुबई की तस्वीर है। दुबई जो सबसे सेफ माना जाता है, टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर हर कोई। और उधर कौन कौन फंसा हुआ है, अभी भारतीय फंसे हुए हैं, सेलिब्रिटीज़ फंसे हुए हैं। PV सिंधु दुबई के एयरपोर्ट पे फंसी हुई है, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस फंसी हुई है। तो इस तरीके से देखिए, दुबई की तस्वीरें देखिए, जो सबसे सेफ कहा जाता है, उस दुबई में हमले हो रहे हैं। और यहाँ पर आप ये लपटे देख सकते हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए, दुबई का एयरपोर्ट इस वक्त बंद कर दिया गया है। दुबई की एयरपोर्ट पे हमला किया गया है, यहाँ पे लोग घायल हुए हैं। तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त रेड अलर्ट पे है। ये देखिए, हालांकि UAE ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि ये जो 137 बैलिस्टिक मिसाइल आई थी, 209 ड्रोन आए थे ईरान की तरफ से, हमने उनको इंटरसेप्ट कर दिया है। दुबई में इस वक्त जो है सायरन बज रहे हैं, पूरे UAE में सायरन बज रहे हैं, और मिडिल ईस्ट में सायरन, इजराइल में सायरन, लोग जो है बंकर पे जाके छुप रहे हैं। इसी बीच एक नया खुलासा ये हुआ है कि सऊदी के जो लीडर हैं, MBS, जो सऊदी प्रिंस हैं, वो ट्रंप के साथ मिले हुए थे। इधर ये पता चल रहा है कि सऊदी लीडर लॉबी ट्रंप टू स्ट्राइक, यानी सऊदी के जो प्रिंस हैं, उन्होंने ट्रंप को बोला कि भाई तुम ईरान पर हमला करो। और आपको पता है कि कैसे सऊदी बात करता है मुस्लिम ब्रदरहुड की। हालांकि ईरान और सऊदी हमेशा से कट्टर दुश्मन रहे हैं, लेकिन ये लोग मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं। और अभी ये पता चल रहा है कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने प्राइवेट फ़ोन किए थे बहुत सारे ट्रंप को इस पिछले महीने में। और ये बात हुई थी उनके बीच में कि अमेरिका को ईरान में अटैक करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, जैसे ही ये
वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर आई है, तब से अब जो ये मुस्लिमों के अंतर्गत है ना, एक एक आग भड़क रही है। ये देखिए वॉशिंगटन पोस्ट की, पुश फ्रॉम सऊदीज, इजराइल हेल्प मूव ट्रम्प टू अटैक ईरान। यानी इजराइल और सऊदी ने मिलकर ट्रम्प को पुश किया कि भैया ईरान पर हमला करो। और मैं आपको बता देती हूँ कि ईरान भी अब पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान ने, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, जॉर्डन हो, ये सब जगह पे अब धीरे धीरे ईरान हमला कर रहा है। अब मैं आपको कुछ बेसिस बता देती हूँ यूएस के, जहाँ पर ऑलरेडी ईरान हमला कर चुका है। बहरीन में देखिए, जहाँ पर यूएस की 5th फ्लीट है वो टारगेट की गई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अल दफरा एयरबेस अंडर फायर, यहाँ पर ईरान ऑलरेडी मिसाइल दाग चुका है। फिर आप देखिए कतर में अल उदैद फॉरवर्ड हेडक्वार्टर हिट, ये जो कतर में है अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है अल उदैद, वहाँ पर भी हमला कर दिया है ईरान ने। कुवैत में यूएस आर्मी सेंट्रल बेस को थ्रेटन किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट में हर जगह से धुएं की और मिसाइलों की, सायरन की आवाज़ें आ रही हैं, धुएं की तस्वीरें आ रही हैं। और ये जो तस्वीर है ये लखनऊ से आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की हत्या पर एक प्रदर्शनकारी ने कहा, जिनके खून में गद्दारी है, उन्होंने खamenei को धोखे से मारा है। यहाँ पर अमेरिका और इजराइल के पोस्टर जलाए जा रहे हैं, ट्रंप और नेतन्याहू के पुतले जलाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है अगर एक खamenei मारा गया है तो 1000 खamenei उठ खड़े होंगे। इजराइल और अमेरिका धोखेबाज हैं। जम्मू कश्मीर में लोग, मुसलमान जो हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं। यूपी में मुसलमान सड़कों पर निकले हुए हैं। आप ज़रा ये विजुअल्स देखिए। लानत है अमेरिका और इस्राइल पर, लानत बेशुमार। ये यजीदी हैं, ये गद्दार हैं, ये धोखेबाज हैं। इनसे कभी वफा नहीं हो सकती है। इनकी नस्लें गद्दार हैं, धोखेबाज हैं। और ये बात हम अपनी नस्लों को ही बतलाएंगे और हमारी नस्लें इस बात को हमेशा याद रखेंगी कि किस तरीके से रोजे की हालत में हमारे अजीम लीडर को धोखा दे करके अमेरिका और इस्राइल जलील लोगों ने शहीद किया है। इसी के साथ मैं आपको अपडेट ये दे रही हूँ कि ईरान लगातार इजराइल, खाड़ी के देश जितने भी हैं, गल्फ एरिया है, वहाँ पर वो अपनी स्ट्राइक्स कर रहा है। और ईरान कह रहा है कि हम किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट हम ये मत समझना कि हमारे सुप्रीम लीडर खamenei का असैसिनेशन हो गया है तो हम तैयार नहीं हैं। हम हर किसी चीज़ के लिए तैयार हैं। देखिए अली खamenei के साथ साथ उनके परिवार को भी मार दिया गया है, चाहे वो आयतुल्लाह की बेटी हो, चाहे सन इन लॉ हो या ग्रैंडसन हो, सबको इस हमलों में मार दिया गया है। हालांकि जो उनका दूसरा बेटा है अली खamenei का, मुज्तबा, वो अभी जिंदा है और कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम लीडर अगले बन सकते हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पर कमेटी होती है वो फैसला लेगी। और भी बहुत सारे लाइन में हैं। और देखिए अभी ताज़ा जानकारी के अनुसार 27 बेसिस पर अमेरिका के हमला कर सकता है ईरान। और तेल अवीव यानी कि इजराइल में भी लगातार जो मिसाइलें हैं वो इंटरसेप्ट की जा रही है, ड्रोन हमले हो रहे हैं। और इसी बीच ट्रंप ने ये कहा है कि अगर इजराइल रिवेंज लेना चाहता है, अगर इजराइल, माफ़ कीजिएगा, अगर ईरान जो है वो रिवेंज लेना चाहता है और ईरान ये कह रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, तो ऐसा सोचना मत, क्योंकि आज रात तक मैं ऐसा हमला करूंगा कि लिटरली दुनिया और इतिहास याद रखेगा। ट्रंप वॉन्ट्स ईरान अगेन सिटिंग वेरी हार्ड टुडे, क्योंकि ईरान ने तो बोल दिया है कि अब तो हम बदला लेंगे। लेकिन उसके भी धमकी में एक ट्रंप की धमकी ये आ गई है, दे बेटर नॉट टू डू दैट हाउएवर, बिकॉज अगर वो करते हैं तो मैं ऐसी फोर्स के साथ हमला करूंगा कि कोई कभी नहीं भुला पाएगा। अब कुछ तस्वीरें दिखाती हूं कि कैसे ईरान के लोग जो हैं खamenei के लिए शोक व्यक्त कर रहे हैं। वहां की ये तस्वीरें आ रही हैं। ग्रीफ एंड sorrow fill the holy shrine of Imam Reza in Mashdad as Iranians hear about the martyrdom। वहाँ पर सड़कों पर मुसलमान निकले हुए हैं, ईरानियंस निकले हुए हैं। जब ये खबर ईरान में बताई जा रही थी तो एंकर भी फूट के रो पड़े। जिन बहुत सारे ऐसे एंकर्स की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो ये बताते हुए रो गए कि अब हमारे खamenei नहीं रहे। वहाँ पर सड़कों पर मुसलमान हैं, वहाँ पर हर गली चप्पे पे कहीं ना कहीं, और कुछ लोग खुश भी हैं जो कि ईरान के खिलाफ, मतलब ईरान की सत्ता के खिलाफ थे, खamenei के खिलाफ थे, वो लोग खुश भी थे। अब देखिए ईरान प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सिनेरियोज इंक्लूडिंग खamenei's डेथ। पार्लियामेंट स्पीकर, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ये कहते हैं कि हम तो हर सिनेरियो के लिए तैयार हैं और खamenei जी अब नहीं रहे हैं तो हम उसके लिए भी तैयार थे
अब हम रुकने वाले नहीं हैं। और देखिए खामनेई की हत्या कैसे की गई। ये सैटेलाइट तस्वीरें देखिए, ये कंपाउंड है खामनेई का। और जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया तो आप देख सकते हैं कि एकदम ध्वस्त कर दिया। कहा यह जा रहा है कि खामनेई उस वक्त अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे थे, किसी के साथ मीटिंग कर रहे थे, और इसी बीच काम करते करते वो मिसाइल गिर जाती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। और देखिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कोई अंदर के आदमी का काम भी होगा, कोई शायद इजराइल या अमेरिका को इनपुट दिया गया होगा। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, इनसाइड स्टोरी क्या है, आपको देखनी चाहिए। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक खामनेई सुरक्षा परिषद के सलाहकार अली शमखानी और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के मुखिया मोहम्मद पाकपूर से जब मुलाकात कर रहे थे तभी इजराइल ने उन पर स्ट्राइक कर दिया। खामनेई की हत्या का दावा सबसे पहले इजराइल ने किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आज एक ऑपरेशन में हमने खामनेई को मार गिराया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आए, उन्होंने भी खामनेई को मारने का दावा किया। अमेरिकी मीडिया स्पेक्ट्रम इंडेक्स के मुताबिक ट्रंप को पहले खामनेई का शव दिखाया गया, इसके बाद उन्होंने इसकी घोषणा की। तेहरान के एक सुरक्षित जगह पर अमेरिका और इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट में दावा किया है कि इजराइल और अमेरिका ने खामनेई और उनके शीर्ष सलाहकारों को एक साथ निशाना बनाने के लिए एक दुर्लभ अवसर का इंतजार किया था। खुफिया सूचनाओं के आधार पर ऐसे 3 संभावित मौकों की पहचान की गई थी, जिसके बाद शनिवार को दिन दहाड़े इस भीषण हवाई हमले को अंजाम दे दिया गया। खुफिया अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि तेहरान स्थित खामनेई के परिसर पर 30 उच्च क्षमता वाले बम गिराए गए। यह हमला इतना सटीक और विनाशकारी था कि इसके पूरे परिसर को खंडर में बदल दिया। दिन के उजाले में किए गए इस हमले का उद्देश्य न केवल खामनेई को खत्म करना था, बल्कि ईरान की शीर्ष सैन्य और राजनीतिक लीडरशिप को एक साथ नेस्ते नाबूद करना था। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक खामनेई की बॉडी की एक फोटो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दिखाई गई। रिपोर्ट में बिना नाम वाले इजरायली अधिकारियों का जिक्र किया गया। पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान ने यह भी बताया कि सीनियर इजरायली अधिकारियों को खामनेई के खत्म होने की जानकारी दे दी गई थी और उनकी बॉडी तेहरान में उनके कंपाउंड के मलबे से मिली थी। ईरान ने खामनेई की तुलना इमाम हुसैन से की है। फारस न्यूज एजेंसी ने लिखा है कि वे जिए हजरत अली की तरह और शहीद हुए इमाम हुसैन की तरह। एजेंसी ने आगे लिखा कि खामनेई का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन वे कभी अमेरिका के आगे नहीं झुके। नेक जीवन जीने के बाद वे रमजान के पवित्र महीने में शातिर अपराधियों के हाथों शहीद हो गए। इमाम हुसैन ऐतिहासिक करबला की जंग में शहीद हुए थे। 680 में याजिद इब्न मुआविया के इशारे पर करबला के मैदान में इमाम हुसैन की हत्या कर दी गई थी। अब जल्दी से बता देती हूँ कि देखिए ईरान में आगे क्या होने वाला है। तो अभी तो उधर के जितने भी कमांडर्स या जितने भी लीडर्स बचे हैं उन्होंने ये कह दिया है, चाहे वो प्रेसिडेंट पेजेश्किन हो, कि अब हम रिवेंज लेंगे। सुप्रीम लीडर को चुनना है अगले। अब वो खामनेई के दूसरे बेटे मुज्तबा हो सकते हैं, या फिर वो अली रेज़ा अराफी हो सकते हैं जो कि एक एस्टैब्लिश्ड क्लरिक हैं, या फिर वो मोहम्मद मेहदी मिर्बागेरी हो सकते हैं जो कि 60 साल के हैं और एक क्लरिक हैं। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग लाइन में हैं, जैसे कि हसन खोमेनी जो कि ग्रैंडसन हैं आयतुल्ला रुताला खामनेई के। तो ये सारे लाइन में हैं, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन लाइकली यही है कि जो उनके दूसरे बेटे हैं मुज्तबा, वो सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। अब इसमें आगे क्या होने वाला है, क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार पूरा विश्व इस पर रिएक्शन दे रहा है। हमारे भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो पूरा मिडिल ईस्ट हो। 90 लाख भारतीय वहाँ पर ऑलरेडी रहते हैं। तो इस वक्त सिचुएशन बहुत टेंस बनी हुई है। आपको ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।